ओके ना, मैं चाहता हूं कि दोस्तों अब मिलते हैं इस व्यक्ति से। आज इसका होगा पोस्टमार्टम। ओके ना दोस्तों, आप इसको देख लो। इसका नाम है मनीष मैसी। मैं जब इसकी वीडियो देख रहा था मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी। बंदा पता नहीं कहाँ का है, कौन है। इसने अपना मोबाइल नंबर नहीं रखा है अपने इस पे, अगर है तो मेरे को बताना। तुझे मोबाइल नंबर चाहिए तो ले भाई। ओके तो मैं चाहता हूं, अरे वाह अभी यहाँ पे आ गया ये। अच्छा ये डैनियल भाई घबरा नहीं, मैं तेरी वीडियो को नहीं देखता हूँ, वो तो अचानक देख ली थी, लेकिन अब अच्छा ये अलग है क्या? अच्छा एनीवे जाने दो। ओके तो मैं चाहता हूं कि आपने इसको तो देख लिया राइट, तभी इसकी एक वीडियो, अरे वो लिस्ट देना, वो ऊपर है देखो। तो मनीष आपको मैं कहना चाहता हूं, आपकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि आपकी उम्र मेरे से ज़्यादा है। तो भैया अपनी उम्र को, वैसे भी आप नज़दीक जा रहे हो, तो जो बच्ची कुची ज़िंदगी है ना उसको इज्जत से जी लो। अगर आपको गुंडाई करने का इतना शौक है तो फिर आओ ना डिबेट पे, दूध का दूध और पानी का, और भूल के भी नहीं आना। नहीं तो अगर आप आ गए, कम से कम 1000 पब्लिक आपको देख रही। और मेरे प्रिय डैनियल भाई, आपको मुश्किल से 1000 क्या 100-200 ही देखते हैं, उस वक्त भी देखेगी। तो साहब आपका तो जो बच्चा कुछ चल रहा है ना यूट्यूब पे, वो भी बंद हो जाएगा। और अगर आना है तो तैयारी के साथ आना, क्योंकि जिसको 18 पता है तुम उसको 17 नहीं सिखा सकते। अच्छा वो मतलब डैनियल राज बोल रहे नहीं हुआ कहता। और कहता है ये इसका स्टेटमेंट गलत है। तो पहली बात जो है उसकी मूर्खता इधर ही पता चल रहा है कि डैनियल राज को कुछ नॉलेज नहीं है बाइबल का जी। अभी वो डैनियल राज बड़ा फेंकता है कि मेरे को 17 पता है, 18 पता है ना। अब इस पॉइंट से यही पता चला उसको 7-8 भी नहीं पता है। ओके तो मसीह जनता सुनिए महाशय क्या कह रहे हैं, ये प्ले करो, मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा है उसका। वो क्या है, वो छछुंदर, देखो कैसे कैसे छछुंदर है वो। ऐड क्या है, वो कैसा बोलता है वो मनीष, उसका नाम क्या है, वो बेचारा जेल भी जाके है लेकिन छूट गया वो। देखो सड़क पे कैसे कैसे छछुंदर, क्या बोलता है बेटा, प्ले कर, दिखा, दे उसको जल्दी दे, और ढूंढ के रखना है मेरे को। मसीह जनता, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं, गुस्सा अंदर बहुत है। आप लोग भी हंस रहे होंगे मैं जानता हूं। सुनिए, लिखा है कि हम अन्य भाषा ब्रैकेट में जिब्रिश पर विश्वास नहीं करते। हम अन्य भाषा पे विश्वास नहीं करते, मतलब जिब्रिश। तो इसने क्या लिखा है कि अन्य भाषा बोलने वाला नर्क। आइए इसको भी सुनते हैं। कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं, क्या अन्य भाषा बोलने वाले नरक चले जाएंगे? यस सर मनीष जी, अन्य भाषा मतलब जिब्रिश, मैंने बिल्कुल साफ बोला है। अन्य भाषा मतलब जिब्रिश बोलने वाले नरक चले जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि जितने अभी देख रहे हैं आप लोग कमेंट्स में लिखना। मनीष, उसका नाम क्या है, मनीष मैसी जी, आपने सवाल पूछा ना तो उनको लिखो। और मसीह जनता आप भी लिखना कि जी हाँ, जिब्रिश बोलने वाला पक्का नरक जाएगा। हम बाइबल के पद पहला यूहन्ना अध्याय 4 और 1 से पढ़ेंगे। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, पर आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल आए हैं। हम यहां पर देखते हैं कि जो शैतान की आत्मा के द्वारा भरमाए गए हैं, वो सीधे शब्दों में कह देते हैं कि अन्य भाषा जो है वो शैतान की ओर से है। या यूं कहे, कुछ लोग घुमा के यूं भी बोल देते हैं, जैसे कि दानियल और दानियल जैसे लोग। मैं उनको बता देता हूं और साफ शब्दों में आपको बताता हूं, कहीं पर भी बाइबल के अंदर कहीं पर भी आप शैतान के द्वारा बोली जाने वाली अन्य भाषा
यदि आप बता देंगे तो मैं मानूंगा कि आप परमेश्वर के दास हो। कहीं पर भी, फिर मैं कहता हूं, पूरी बाइबल के अंदर शैतान के द्वारा बोली जाने वाली अन्य भाषा, जिसे आप जिब्रीस कहते हो, अगर आप वो प्रूफ कर दो कि यहां पर, यदि आप इस चीज को प्रूफ कर दो कि ये भाषा शैतान के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, तो आप सच में परमेश्वर के दास हो। नहीं तो आप झूठे हैं, और ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें। मैं प्रत्येक मसीह लोगों से, मसीह समाज से उनके सामने रखता हूं कि बड़े बड़े अच्छे विश्वासी हैं, पास्टर हैं, और बहुत ही परमेश्वर के नेक व्यक्ति हैं जो बाइबल का अध्ययन करते हैं। मुझे कहीं पर भी शैतान के द्वारा बोली गई अन्य भाषा जो कि बाइबल के अंदर किसी को मिली हो या शैतान ने बुलवाया हो, तो मुझे कृपया करके कमेंट में भेजें। ये व्यक्ति साफ शब्दों में बोल देता है कि जिब्रीस बोलने वाले। भैया, जिब्रीस कौन बोलता है? आप मुझे उसका नाम बताएं। आप एक व्यक्ति बता दें कि जिब्रीस कौन बोलता है। यदि जिब्रीस कोई नहीं बोलता तो आप मसीह लोगों को बोलते हो। डैनियल राज, आप और आप जैसे लोग, आपका काम तमाम हो गया है। डैनियल भाई, आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं सुनता। अब आपने एक नया तरीका खोजा है कि जिस कार्य को पास्टर राजेश किया करते थे, अब वो आपको करना पड़ रहा है। पास्टर राजेश ने मेरे पास एक बार फोन किया। पास्टर राजेश नेक व्यक्ति हैं, अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। डैनियल भाई, मैं आपका सीनियर हूं, और ये आपने अपने मुंह से बोला है। आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था जो आप करते हैं, क्योंकि आप जो हैं, मुझे नहीं पता, आपके ऊपर मुझे दया आती है। और मैं सभी मसीह लोगों से, पास्टर हैं, लीडर हैं, प्रचारक हैं, बिशप हैं, अनेक परमेश्वर के लोग हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि इस व्यक्ति के लिए, डैनियल राज के लिए कृपया करके प्रार्थना करें, क्योंकि इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है और मुझे इसके ऊपर दया आती है। मैं इसको कभी भी अशब्द ना बोलूंगा, लेकिन इसने मुझे ये हक दिया है कि आप मेरे बड़े हो, मेरे सीनियर हो, इसलिए मैं इसको इस तरीके का शब्द लगा सकता हूं कि हे दानियल भाई, आप मेरे से छोटे हैं, तो आप कृपया करके समझ जाओ। जो थोड़ा बहुत आपके पास रह गया है, आपको कोई नहीं देखता। अब आपको कोई भी नहीं देखता। आपको कितने सारे पास्टरों ने, लीडरों ने, प्रचारकों ने समझाया कि आप गलत प्रचार कर रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो? उन्हीं को उल्टा सीधा कहने चालू कर देते हो। बाइबल हमारे को बार बार आगाह करती है कि यदि तेरा एक भाई भटक जाए तो उसे दो जन जाके उसे समझाने की कोशिश करें। यदि तेरा भाई अगर फिर भी ना माने तो उसे छोड़ दें। डैनियल राज, आपका समय आ गया है, आप समझ जाएं। क्यों हम ऐसे लोगों का संदेश नहीं सुनना चाहिए और इन्हें अनसब्सक्राइब करना चाहिए और अपने लोगों को सावधान करना चाहिए ऐसे झूठे प्रचारक लोगों से सावधान रहने के लिए। आइए इस वीडियो को देखते हैं। लिखा है क्या स्वर्ग जाने के लिए, जी हां मैं रिपीट कर देता हूं, क्या स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा का दान होना जरूरी है? हम सभी जानते हैं पवित्र आत्मा के 9 प्रकार के दान है। मैं फल की बात नहीं कर रहा हूं, दान की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, क्या यह जरूरी है? अब आप सोचेंगे कि पास्टर डैनियल आप ये बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। वो स्टेटमेंट क्या है अभी बताऊंगा।
स्टेटमेंट है कि अगर अन्य भाषा का दान, वो चाहे जिब्रिश हो, वो चाहे पवित्र आत्मा का ओर से आने वाला ग्लोसा, अन्य भाषा, लिटरली 110 मतलब 1100 जो बाइबल का है, जिसको मैं सपोर्ट करता हूं, जिसको मैं मानता हूं कि यस वो दान आया था, कार्य किया था, और अभी भी अगर प्रभु चाहे तो दे सकता है। लेकिन जिब्रिश वो तब भी, अब भी और आगे भी कभी 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 परमेश्वर की ओर से ना तब था, ना अब है, ना कभी आगे होगा। ये जिब्रिश टोटली, मैं वापस कह रहा हूं, टोटली शैतान की ओर से। वीडियो लगभग 11 मिनट का कुछ तो ये वीडियो है, और इस 11 मिनट के वीडियो में इस व्यक्ति ने लगभग 16 बार फुलिश, मूर्खता वाला स्टेटमेंट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। यानी मूर्ख और मूर्खता लगभग 16 बार इस्तेमाल किया है। कौन सी चीज को लेकर? कि किसी व्यक्ति ने कहा ऐसे कि बिना अन्य भाषा में बातें करे आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, या तो फिर स्वर्ग में जाने के लिए अन्य भाषा का दान होना जरूरी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये किस व्यक्ति ने कहा ये नहीं बताते हैं। अब हो सकता है कि इन्हीं लोगों में कुछ गड़बड़ी मच गई हो, या ये इनका खुद का स्टेटमेंट हो, क्योंकि ये लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो कुछ लोग जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो लोग किस प्रकार गलत शिक्षा दे रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कहता है, और अगर उसने कहा भी होगा तो वो उसके गलत फहमी की वजह से होगा, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए आपको केवल यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है, अपने जुबान से यीशु को स्वीकार करना है, अपने दिल से यीशु पर विश्वास करना है, और तब जाकर उद्धार होगा।